सुरेंद्र जी, आपने एक चिट्ठी लिखी है। ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जो घटना घटी है डॉक्टर गौर साहब के अपमान वाली, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या होना चाहिए और क्या शिकायत कहाँ कहाँ आपने की है? पंकज भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि सागर विश्वविद्यालय की अगर स्थापना नहीं हुई होती तो हमारे पहले के लोग और हमारे जैसे हजारों हजार लोग इस शहर में बीड़ी बना रहे होते। आपको पता है कि यह बीड़ी उद्योग के लिए सागर जाना जाता था। एक व्यक्ति जिसके पास जब स्कूल पढ़ते थे वो, तो उनके पास स्याही खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था और उन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में जाकर अपनी वकालत करके और अपने श्रम से पूंजी बनाई, पैसा बनाया और जिसकी पाई वो सागर विश्वविद्यालय बनाकर शहर को दान कर गए। और जहां हम लोग पढ़कर बड़े हुए, आज इस विश्वविद्यालय में हम जैसे सैकड़ों लोगों को उसने बना के बाहर निकाला है, जो आज कहीं कलेक्टर हैं, कहीं बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, कहीं मंत्री हैं, विधायक हैं, आप सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से उनके प्रति अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो उसको उनके पास जाने का कोई काम नहीं है, नहीं जाना चाहिए। पर ऐसे पद पर बैठकर कुलपति ने और जो जूते पहनकर उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, ऊपर जाकर उनकी टीम ने 3-4 लोगों ने, यह निश्चित रूप से बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और इसलिए मैंने मांग की है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और माननीय राष्ट्रपति के यहाँ भी हम लोग पत्र लिख रहे हैं और पूरे शहर की जनता से और हिंदुस्तान में जो भी इस विश्वविद्यालय में, आपको जैसा पता है कि यह विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का 13वां विश्वविद्यालय है। कुल 12 विश्वविद्यालय बने थे जब डॉक्टर गौर ने 13वां हमारा बनाया था, जंगली एरिया में जहाँ कुछ भी नहीं था, पीने का पानी ठीक से नहीं था, यहाँ पर कोई काम काज का कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मायने या कोई ऐसा व्यापार नहीं था कि यहाँ से लोग निकलें, और ऐसी जगह उन्होंने एक विश्वविद्यालय दिया। और आज वह विश्वविद्यालय भारत सरकार ने अपने अधीन करके और इसको गौरव प्रदान करने का जो काम किया था, उसमें इन्होंने निश्चित रूप से जूते पहनकर जो कृत्य किया है, उनकी माला पहनाई है, वह निंदनीय है। और इनको पुनः कह रहा हूँ, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इनके खिलाफ प्रशासन को आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करना चाहिए अगर ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है इनको यहाँ। लेकिन ये लोग जितनी मतलब कहना चाहिए कि ढीठपना दिखा रहे हैं, या जो उनकी तरफ से जो एक खेद भी आया, तो वो भी कागजी खेद आया, क्योंकि घटनाक्रम तो फिजिकल था, खुद ने जा सशरीर होके माला चढ़ाई। अब कागजी खेद, और उसके बाद जब लोग कह रहे हैं कि माफ़ी आपको मांगनी चाहिए, बात सामने आके मांगनी चाहिए, तो ये जिद किस किस्म की है? मतलब क्या ये सब लोग गौर साहब से बड़े हैं, या उनकी उस महान दान के महान विश्वविद्यालय से भी बड़े हो गए क्या ये लोग? नहीं, क्या है पंकज भाई, इसको आप ऐसा लें, इनकी कोई रुचि, कोई श्रद्धा, कोई प्रेम, कोई भाव, कोई भावना गौर साहब से नहीं जुड़ी। यह तो उनके संस्थान से लाखों रुपया अपना उसका वेतन के रूप में, लाखों लाख रुपया सुविधा के रूप में, और लाखों करोड़ों रुपया इधर उधर से व्यवस्था के नाम पर उसमें सम्मिलित हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप अगर अंदर देखेंगे आप, तो यहाँ पर पहले कुलपति सागर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद गज भी आए थे, उन्होंने भी शहर को विश्वविद्यालय से काटना शुरू किया था। और यही काम वर्तमान प्रशासन और कुलपति कर रहे हैं। इन्होंने तो जो सागर की तमाम स्कूलों को आमंत्रित करके उनको जुलूस में शामिल करके उनके कार्यक्रम में, हर स्कूल में एक फंक्शन होता था गौर साहब के नाम पर, यह इस बार आपने देखा होगा वह भी नहीं हुआ। पूरा शहर चारों तरफ से बच्चे अपने स्कूलों से अपनी यूनिफॉर्म में चले आते थे 3 बत्ती पर, आपको कहीं देखने नहीं मिला। इस बार इतनी कम उपस्थिति हुई, उसका एक कारण यह भी है कि इन्होंने एक निश्चित और सीमित लोगों को आपका कार्ड भेजा, आमंत्रण पत्र,
और बाकी लोगों को इस भाव से उपेक्षित करके रखा कि हम आपको सूचना ही नहीं देंगे ताकि आप आ भी ना पाओ, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई उसका कोशिश हम ऐसी करेंगे कि शहर की भावना, शहर के लोग इस विश्वविद्यालय से कट जाएं और जहां 500 से लेकर 1000 करोड़ रुपया तक की राशि केंद्र सरकार से पूरे शहर को काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। यह ढीठता मान लो आप या इसको षड्यंत्र मान लो कि यह विश्वविद्यालय में धीमे धीमे हमारे सागर शहर और बुंदेलखंड के लोग लगातार बाहर होते जा रहे हैं। नए को प्रवेश नहीं, नए को नौकरी नहीं। कोशिश इनकी जारी है कि यह विश्वविद्यालय सागर का न बचे, यह विश्वविद्यालय गौर साहब का न बचे और सागर शहर के लोगों की भावना जो अभी इनके चरणों में रहती है गौर साहब की, उससे अभिमुख हो जाएं और इनका चारागाह बन जाए। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।